पाकिस्तान में हिंदू समुदाय का अस्तित्व आज भी 1947 के विभाजन पीड़ा की परछाइयों में सिसक रहा है। ये कहानी सिर्फ एक अल्पसंख्यक समुदाय की नहीं, बल्कि उस आस्था, पहचान और अस्तित्व की है जो 7.5 दशकों से रोज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान, विशेषकर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदू रहते थे। कराची, हैदराबाद, थरपारकर और मीरपुर खास जैसे क्षेत्रों में हिंदू व्यापार, शिक्षा और शिल्प के क्षेत्र में अग्रणी थे। लेकिन जैसे जैसे इस्लामी राष्ट्र की परिभाषा कठोर होती गई, हिंदुओं की सामाजिक स्थिति बद से बदतर हो गई। आज पाकिस्तान की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी मात्र 1.6%, यानी लगभग 36 से 40 लाख है, जिनमें से अधिकांश सिंध प्रांत में रहते हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं में अधिकांश मेघवाल, भील, ओड, वाल्मीकि, कोली, लोहाना और ब्राह्मण समुदायों से आते हैं। वे मुख्यतः खेतीहर मजदूर, ईंट भट्टा श्रमिक, दर्जी, मोची, सफाई कर्मी, छोटे व्यापारी या दस्तकारी में लगे हुए हैं। उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरी में उनकी भागीदारी नगण्य है। थारपारकर जैसे क्षेत्रों में अकाल, कुपोषण और भयंकर गरीबी के चलते हजारों हिंदू परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। पाकिस्तान में लगभग 1500 मंदिरों का अस्तित्व कभी हुआ करता था, जिनमें से आज केवल 20 से 30 मंदिर ही कार्यरत है। कराची का श्री स्वामी नारायण मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल है, लेकिन इनकी स्थिति भी असुरक्षित है। हाल के वर्षों में सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों मंदिर तोड़े या जला दिए गए, खासकर जब किसी भी धर्मांतरण या ईश निंदा का झूठा आरोप किसी हिंदू पर लगता है। हर साल लगभग 1000 से अधिक हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवा कर निकाह करवा दिया जाता है। 13 से 15 साल की बच्चियों को निशाना बनाकर धार्मिक गुरुओं या स्थानीय ताकतवर मुस्लिमों के माध्यम से धर्मांतरण किया जाता है। कराची, उमरकोट, मीरपुर खास और घोटकी से ऐसी अनेक रिपोर्ट आती रहती है। पुलिस प्रशासन और अदालतें अक्सर पीड़ित के बजाय आरोपी के पक्ष में खड़ी होती है। पाकिस्तान के संविधान की धारा 41(2) के तहत कोई गैर मुस्लिम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हिंदू मतदाता प्रणाली में अक्सर अलग कोटा रखा जाता है, जिससे राजनीतिक मुख्यधारा से उन्हें दूर कर दिया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 2017 के लागू होने के बावजूद इसकी जमीनी क्रियान्वयन बेहद कमजोर है। हर साल सैकड़ों हिंदू परिवार धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत में लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV पर आते हैं। वे राजस्थान जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, दिल्ली और मध्य प्रदेश में बसते हैं। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के बावजूद अधिकांश लोगों को अब तक स्थायी नागरिकता नहीं मिल पाई है। स्कूल, स्वास्थ्य, बिजली, राशन और पहचान पत्र जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वे कैंपों में नारकीय जीवन जीते हैं। पाकिस्तान के हिंदू न केवल एक धार्मिक अल्पसंख्यक है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय रूप से वंचित भी है। मंदिरों की टूटी दीवारों से उनकी टूटी आस्था झांकती है और बच्चियों के आंसुओं में सिसकती है उनकी भविष्य की आशा। भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को अब केवल औपचारिकता नहीं, न्याय और सुरक्षा की ठोस पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ धर्म की नहीं, मानवता की है। ब्यूरो रिपोर्ट, PK टाइम्स, जयपुर।